इंटरनल एनर्जी, हीट और वर्क क्या होते हैं और इनकी साइन कन्वेंशन क्या होती है। नमस्ते, मेरा नाम मनदीप दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। अब बताओ हम क्या पढ़ते हैं भाई। कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी, वर्क एंड हीट। अब भैया आपने क्या करना है, आपने इंटरनल एनर्जी, वर्क और हीट, इनका कॉन्सेप्ट आपने थोड़ा सा क्या करना है, डिटेल्ड आपने स्टडी करना है। ओके, हालांकि ये जो प्रॉपर्टीज हमने इनके बारे में हमको थोड़ा आइडिया है, लेकिन हम इनका जो आइडिया है थोड़ा उसको भाई थोड़ा हम क्या कर लेंगे, डिटेल्ड स्टडी कर लेंगे ताकि आगे हमको भाई फर्दर स्टडी करने में आसानी हो जाए। ठीक है, तो भाई इस टॉपिक को हमने टोटल 3 सेक्शंस में डिवाइड किया है। पहले हम क्या पढ़ेंगे, इंटरनल एनर्जी क्या होती है, फिर हम क्या पढ़ेंगे, हीट क्या होती है, फिर हम क्या पढ़ेंगे, वर्क क्या होता है। ठीक है बात। तो भाई इंटरनल एनर्जी पहले हम पढ़ते हैं, इंटरनल एनर्जी। तो भाई सिंपल बात ये होती है, किसी सिस्टम के अंदर जो टोटल एनर्जी स्टोर्ड होती है हम क्या बोलते हैं, उसकी इंटरनल एनर्जी। और ये क्या होती है, एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है बात। अब टोटल एनर्जी से मेरा मतलब क्या है कि उसमें सारी की सारी क्या, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी। भाई कोई भी मटेरियल होता है वो किससे मिलकर बनता है, इलेक्ट्रॉन से और न्यूक्लियस से। बोलो भाई, तो उस मटेरियल में जितने भी क्या है इलेक्ट्रॉन्स, उन सभी की एनर्जी प्लस उसमें जितने क्या हैं न्यूक्लियस, उन सभी की एनर्जी, यानी कि भाई ये क्या है, न्यूक्लियर एनर्जी। ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी। प्लस में क्या करो बताओ भाई, ईसी। अब भाई उसकी क्या, केमिकल एनर्जी। क्या, अगर वो एटम है वो कैसे रहते हैं, केमिकल बॉन्ड बना के। बोलो भाई, वो गैसेस फेज में ना हो तो हमारे पास क्या जाएगा, केमिकल एनर्जी, इजंट इट। बोलो भाई, प्लस अब अगर मान ले भाई उनके अंदर मोशन भी है, काइनेटिक, तो हम क्या बोलेंगे, काइनेटिक एनर्जी भी। क्या भाई, और वहां पर भाई किस तरह क्या है, कोई पोटेंशियल भी, तुम क्या बोलेंगे, प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो भाई कोई भी मटेरियल है उसमें आप ये एनर्जीज इमेजिन कर सकते हो, कौन कौन सी, न्यूक्लियर है, इलेक्ट्रॉनिक है, काइनेटिक है, केमिकल है, और कौन सी तो भाई पोटेंशियल एनर्जी। तो इन सभी को जोड़ दो तो कोई आपको बोल दे कि इस चौक के अंदर ही बताओ भाई कितनी इंटरनल एनर्जी है, तो आपने क्या करना पड़ेगा, इसमें जितनी भी क्या है टाइप की एनर्जीज, उन सभी को आप क्या कर दो भाई, सम्स अप कर दो। वो क्या हो जाएगी, इसकी इंटरनल एनर्जी। इसको भी जनरली यू से या ई से रिप्रेजेंट करते हैं। ई से मैं आपको बताऊं भाई केमिस्ट्री वाले, और फिजिक्स में क्या करते हैं, इसको यू से रिप्रेजेंट करते हैं। बात आपको पहले पड़ गई। और होती क्या ये, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। क्यों भाई, सिंपल सी बात है, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ एटम्स पढ़ेंगे तो भाई ये सारी प्रॉपर्टी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं, नंबर ऑफ न्यूक्लियर बढ़ते हैं, केमिकल बॉन्ड्स बढ़ते हैं। नहीं बात आपको पहले पड़ी क्या, नहीं पसंद है। तो सारी प्रॉपर्टीज बढ़ेंगी तो क्या होती है हमारे पास, ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। और मैं आपको बताऊं भाई, इंटरनल एनर्जी को कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल होता है, एब्सोल्युटली। क्या, इंटरनल एनर्जी किसी मेटेरियल की भाई कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल होता है। इसके लिए भाई बहुत क्या बोलते हैं, एडवांस टेक्निक्स लगती हैं, और उनसे भी हमारे पास आंसर एक्यूरेट नहीं आते भाई। नहीं बात आपको पहले पड़ी क्या, अरे आपने क्वांटम मैकेनिक्स आपने इस्तेमाल करनी पड़ती है। ठीक है, तो इंटरनल एनर्जी को एब्सोल्युटली कैलकुलेट करना क्या बहुत ज़्यादा मुश्किल। लेकिन आप, हमको रिक्वायरमेंट किसकी होती है, इंटरनल एनर्जी चेंज की। यानी हमको ई की रिक्वायरमेंट इतनी होती भाई, हमको थर्मोडायनेमिक स्टडीज के अंदर ई की इतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती जितनी रिक्वायरमेंट हमको होती है चेंज इन इंटरनल एनर्जी, जो कि क्या होती है, डेल्टा ई, इजंट इट। हमको डेल्टा ई निकालना होता है, और ये निकालना काफी क्या होता है, इजी। फॉर एग्जांपल ये बताओ क्या होगा, E2 माइनस E1, जहां पर E1 तो क्या है, इनिशियल स्टेट की इंटरनल एनर्जी जो मुझे नहीं पता, और E2 क्या है, फाइनल स्टेट की इंटरनल जो मुझे नहीं पता। लेकिन डिफरेंस मालूम होता है। कमाल देखो, ना तो मुझे E1 पता, ना मुझे क्या पता भाई E2, लेकिन डेल्टा ही निकाल सकते हैं। आपको कैसे होगा, इजंट इट। आप मुझे बताओ, अगर मान लिया एक कुआं है, क्या भाई एक, और आपको ये नहीं पता इसकी गहराई कितनी इस कुएं की। ठीक है बात, लेकिन इस कुएं का आपको डायमीटर पता है, डायमीटर, अरे बोलो भाई कुएं का आपको क्या पता है, इस कुएं का आपको डायमीटर पता, और आपको क्या पता है, रेडियस। ठीक है बात।
तो आपको ये नहीं पता कुएं की डेप्थ कितनी है। तो क्या आपको पता है इस कुएं में कितना पानी है? नहीं ना भाई। हालांकि आप कुएं की वॉल्यूम निकाल सकते हो। हमको पता ना ये क्या सिलेंडर, क्या भैया हम भाई सिलेंडर की वॉल्यूम निकाल सकते हो। तो क्या सिलेंडर वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच, इससे क्या आ जाएगा हमारे पास वॉल्यूम इस कुएं के ना। लेकिन भैया आपको क्या नहीं पता, आपको भाई इसकी डेप्थ नहीं पता ना, बोलो भाई। तो आपको पता भाई कुएं का रेडियस ये है तो पाई आर स्क्वायर, और भाई कुएं में जितनी हाइट तक पानी वो हाइट कहाँ भर देते यहाँ पर। तो क्या थी मेरे पास कुएं में पानी की इनिशियल वॉल्यूम। अरे सिर्फ मैं भाई इसके जरिए आपको इंटरनल एनर्जी कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ बस, ठीक है। लेकिन आपको डेप्थ नहीं पता कितनी है। ओके, अब भी मानो भाई कि इस कुएं में सारी शोर बंद हो रखी है। शोर का मतलब क्या है कि इस कुएं में भाई और कहीं पानी ट्रेवल नहीं कर सकता, ठीक है बात। तो आप ये बताओ, अब अगर मान लो बारिश आ जाए, अच्छा ये बताओ, अब आपने ये पता है कि इसमें बाल्टी यहां तक आती है, मैं आपको पता है इसमें बाल्टी यहां तक आती है, तो आपने ये पता कि बाल्टी की लंबाई और जो रस्सी उसकी लंबाई इतनी है, इतनी लंबाई की रस्सी और ये बाल्टी की लेंथ, ये इतनी देर बाद कहां पहुंचेगी? इस भाई वाटर टेबल के ऊपर। कहां पर? वाटर टेबल के ऊपर, इजंट इट। अब अगर मैंने बारिश आ जाए भाई और बारिश आके पानी यहां तक भर जाए, ठीक है, तो क्या आपको भाई, क्या आपको अब ये पता है इसमें दूसरा पानी कितना है? क्या आपको पानी की इनिशियल वॉल्यूम पता थी? नहीं। क्या आपको पानी की भाई फाइनल वॉल्यूम पता है? नहीं ना। तो आपको पानी की भाई इनिशियल वैल्यू एब्सोल्युटली नहीं पता थी ना, और ना ही आपको पानी की भाई फाइनल वैल्यू पता है, इजंट इट। लेकिन आपको ये जरूर पता है भाई कि बाल्टी इसमें यहां से, अगर आपको पता है कि रस्सी इसमें पहले इतनी जाया करती, अब इसमें रस्सी में कितनी जा रही है, तो इतनी रस्सी इसमें क्या हो रही है, कम जा रही है ना। तो आपको ये मालूम पड़ेगा भाई कि पानी वाटर टेबल कुएं में कितना ऊपर आ गया। अरे बोलो भाई, पहले बाल्टी इसमें कहां तक जाया करती, अब बाल्टी इसमें कहां तक जा रही है? नहीं है ना आपको? अरे बोलो भाई, भाई पानी की बाल्टी से पहले क्या है भाई, ज्यादा नीचे जाया करती ना, अब बाल्टी तक इसमें भाई कम नीचे जा रही है। तो आपको नहीं पता कि भाई इतनी रस्सी अब इसमें कम डालनी पड़ती है, इतनी रस्सी भाई इसमें कम पहुंचती किसमें भाई, कुएं में। तो आप जो रस्सी अब कुएं में नहीं जा पा रही, जरूरत नहीं जिसकी भाई, वो क्या है, उतना ही पानी क्या है ऊपर आ गया। अरे पहले इसमें जाया करती मान लो 12 फुट की रस्सी, अब इसमें जाती है 2 फुट की रस्सी भाई। अरे भाई रस्सी और बाल्टी मिला के, चलो रस्सी और बाल्टी मिला के भाई टोटल लेंथ, रस्सी प्लस बाल्टी, पहले कितनी जाया करती मान लिया, अब कितनी जाएगी बताओ भाई, 2 फुट, मतलब 10 फुट क्या गया पानी ऊपर आ गया। नहीं समझे बात? तो पानी में चेंजमेंट कौन सा, ये है ना हमारे पास। तो भाई मैं यहां पर क्या पूछूंगा, 10 फुट। तो बताओ मेरे पास क्या जाएगी वॉल्यूम, कि भाई इसमें नया पानी कितना आ गया। नहीं बात आपको पहले पड़ी क्या? अरे बोलो भाई, ना आपको मेरे ख्याल से। तो भाई इस तरीके से हम इजीली इस चीज को समझ सकते हैं, ठीक है बात। आ गया आपको ये? ओके, तो याद रखियो कि इंटरनल एनर्जी को एग्जैक्टली कैलकुलेट नहीं करते हुए हम क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स में, लेकिन हम चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकाल सकते हैं। क्या हो गया? हाँ भाई, बात आपको पहले पड़ी, ठीक है। अब तुम क्या पढ़ते हैं, हीट। क्या भाई? देखो भाई मैं आपको बताऊं, जो हीट होती है उसको भी बताओ हम क्या मानते हैं। हालांकि शुरुआत में आपको बताऊं भाई, हीट को एनर्जी फॉर्म नहीं मानते थे, वो बाद में मालूम पड़ा भाई कि हीट क्या होती है, एनर्जी की क्या होती है, कि फॉर्म होती है भाई, ठीक है। और जो हीट होती है, हीट क्या प्रॉपर्टी होती है भाई, जो प्रॉपर्टी फ्लो करती है ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। क्या भाई? अगर मान लिया, अरे भाई हीट एक ऐसी प्रॉपर्टी जो क्या हो, टेम्परेचर क्या हो, ग्रेडियंट अगर एग्जिस्ट करता तो क्या फ्लो करेगी, हीट। अगर मान ले भाई हमारे पास एक चिमटा है, उस चिमटे का एक एंड क्या है, आग में, एक एंड क्या है, बाहर भाई, तो
तो क्या भाई कुछ समय के बाद भाई जो कोल्ड एंड है वो भी क्या बोलते हैं भाई, गर्म नहीं जाए क्या? क्यों? क्योंकि अगर उनके टेम्परेचर्स में क्या डिफरेंस, तो हीट कहां से कहां फ्लो करती है बताओ भाई? फ्रॉम, बोलो भाई कहां से कहां पर? फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी, फ्रॉम हॉट एंड टू कोल्ड एंड। नहीं है क्या आपको? बोलो भाई। हीट इज एनर्जी इन ट्रांसफर टू और फ्रॉम थर्मोडायनेमिक सिस्टम बाय मैकेनिज्म अदर देन थर्मोडायनेमिक वर्क और ट्रांसफर ऑफ मैटर। बोलो भाई, वर्क या मैटर के अलावा अगर एनर्जी ट्रांसफर हो रही है तो बताओ क्या है? हीट की फॉर्म में आ रही है। नहीं है क्या आपको ये? तो बताओ भाई, बताओ इसकी और हीट की बताओ भाई, आप ही बताओ और मैं बताऊं जो क्या होती है इंटरनल एनर्जी, वो भी बताओ क्या होती है? हीट की। अरे भाई इंटरनल एनर्जी आप आगे पढ़ोगे, हीट में और इंटरनल एनर्जी में कोरिलेशन, ये आपको बताएगा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। भाई आप आगे पढ़ोगे कि हीट क्या होती है वास्तव में, सॉरी इंटरनल एनर्जी क्या होती है? हीट एब्जॉर्ब्ड और रिवॉल्व्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या होती है? इंटरनल एनर्जी चेंज। नहीं समझे बात? डेल्टा क्या होता है? क्या हुई। और एक होती है एंथैल्पी, ये भी क्या होती है? हीट की फॉर्म होती है। लेकिन ये क्या होती है? हीट एब्जॉर्ब्ड और रिवॉल्व्ड एट कांस्टेंट प्रेशर। इसको हम आगे प्रूव करेंगे, ठीक है बात? और जो हीट होती है मैं आपको बताऊं भाई, ठीक है, ये भाई टेम्परेचर ग्रेडियंट होने की वजह से क्या करती है? चीज़ फ्लो करती है, ठीक है। और ये भी एनर्जी फॉर्म होती है। और मैं आपको बताऊं भाई, और जो इसका साइन होता है वो बताओ क्या होता है? साइन ऑफ हीट बताओ क्या होता है हमेशा? फ्रॉम, बोलो भाई, अगर टुवर्ड सिस्टम है, अगर सिस्टम हीट एब्जॉर्ब करे तो हम क्या बोलेंगे? क्या ये पॉजिटिव। लेकिन अगर सिस्टम तो क्या करे? हीट रिलीज करे तो क्या बोलेंगे? नेगेटिव। नहीं है क्या आपको? तो भाई अब बताओ हमें क्या पढ़ना है? वर्क, ठीक है। अब हम भाई जो वर्क होता है ना उसके बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करें, ठीक है ना, कि वर्क की नेचर क्या होती है। देखो जो फंडामेंटल वर्क होता है भाई, सबसे जो बेसिक डेफिनेशन होती है वर्क की, आपको पता क्या होता है? कि भाई कि हम क्या मानते हैं कि वर्क हुआ माना जाएगा अगर आपने जिस पॉइंट के ऊपर आपने क्या लगाई है? फोर्स, अगर वो पॉइंट उसी डायरेक्शन में क्या हो जाए? डिस्प्लेस, तो हम क्या बोलते हैं? वर्क भाई हुआ है ना। तो मतलब क्या होता है वर्क? तो वर्क हम क्या बोलेंगे? एफ डॉट एफ इंटू एल, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है बात? और भाई मैं बोलूं कि जो वर्क है इसको आप भाई फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट से निकाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लिया भाई एक्स एक्सिस पे क्या है? डिस्प्लेसमेंट, और वाई पे मैं क्या लेता हूं? फोर्स। मैं आप देखो ना वर्क भाई मैं कैसे बोल सकता हूं कि एक्स पे निकल लेना है? बोलो भाई, बताओ भाई, डिस्प्लेसमेंट और वाई पे हमारे पास क्या बताओ भाई? फोर्स। आप ही मानो कि हमारे पास एक पॉइंट यहां है, अरे भाई ये क्या है? किसी पॉइंट का एक्स, और ये बताओगे उसके ऊपर भाई फोर्स। तो आप ये मानो भाई शुरुआत में वो पॉइंट यहाँ है, ओके, तो भाई उसके ऊपर मान शुरुआत में वो पॉइंट यहाँ पर है, यानी उसमें कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं है ना, उसमें तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? जीरो। और ना ही हमने उसके ऊपर भाई को फोर्स लगा रखी, यानी ना तो हमारे पास क्या भाई कोई पॉइंट, मान लिया यहाँ पर एक चौक रखा हुआ भाई, इस चौक का डिस्प्लेसमेंट क्या भी जीरो, क्योंकि हमने इसको डिस्प्लेस किया ही नहीं भाई, और इस पे मैंने फोर्स क्या लगाई? जीरो। लेकिन अगर मैं भाई इसके ऊपर फोर्स लगाऊंगा और मैंने फोर्स लगाई इस दिशा में, तो क्या ये चौक भाई इस दिशा में डिस्प्लेस नहीं हो जाए क्या? जैसे आप किसी गाड़ी के ऊपर फोर्स लगाते हो तो गाड़ी क्या होती है? जिस दिशा में आप फोर्स लगाते हो गाड़ी उस दिशा में क्या हो जाती है? डिस्प्लेस, इजंट इट? तो मान लिया जैसे आपने लगाई है फोर्स लगाई, और मानो आपने जो फोर्स लगाई ना वो फोर्स आपने क्या रखी है? कांस्टेंट। मतलब आपने कांस्टेंट फोर्स लगाई और आपने फोर्स कांस्टेंट ही रखी, तो पॉइंट क्या कर जाएगा? मूव कर जाएगा। तो मानो आपने पॉइंट को यहां से लेके आपने यहां पर मूव कर दिया, ठीक है, इसको तो मैं क्या बोलता हूं? एल। बोलो भाई सेक्स में क्या बोल दिया? एल बोल दिया। अरे फोर्स इंटू भाई एक्स पे मैंने क्या लिया है? वाई पे मैंने क्या लिया? फोर्स। और एक्स मैंने क्या लिया बताओ भाई? एक्स एक्सिस पे क्या कंसीडर करो? फोर्स। और वाई पे आप क्या, सॉरी एक्स पे आप क्या लो? डिस्प्लेसमेंट। और वाई क्या ले लो आप? फोर्स। तो भाई क्योंकि आपने पॉइंट को यहां से लेके यहां तक ले आए तो उसमें आपने डिस्प्लेसमेंट इंड्यूस कर दिया ना, लेकिन पूरे रास्ते इसको धकेलते हुए हमने फोर्स क्या रखी? कांस्टेंट। तुम क्या बोलेंगे? पूरे रास्ते फोर्स क्या रहेगी भाई? कांस्टेंट। तुम क्या बोलेंगे? जब डिस्प्लेसमेंट मूव करवाते हुए ये पॉइंट यहां था तब भी फोर्स क्या है? ये हम इसको भाई आगे मूव करते रहे, फोर्स क्या रही इसके ऊपर भाई? कांस्टेंट रही ना, इजंट? तुम क्या बोलेंगे? ये बताओ हमारे पास क्या? ये हमारे पास ये एरिया भाई,
अरे बोलो भाई, शुरुआत में आप क्या मानो कि फोर्स नहीं है, फिर एकदम से आप क्या मानो भाई कि अगर हम फोर्स लगा दें इस पॉइंट से तो क्या होएगा, बताओ भाई। तो ये ऐसा है ना हमारे पास ये, तो ये जो एरिया होता है यही क्या होता है हमारा वर्क, क्या होता है हमारा भाई, तो फोर्स इनटू, तो बताओ भाई हमारे पास ऐसे केसेस में अगर फोर्स क्या रहे, अगर पूरे डिस्प्लेसमेंट के दौरान फोर्स क्या रहे कांस्टेंट, तो ये एरिया कैसे निकलेगा, तो बताओ ये हाइट क्या दिखा रही है, तो इस रेक्टेंगल की ये साइड क्या दिखाती है, फोर्स का मैग्नीट्यूड, और ये साइड क्या दिखाती है, डिस्प्लेसमेंट। तो इस रेक्टेंगल का एरिया ही क्या होगा, एफ इंटू डी है। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं, वर्क क्या होता है, यानी अगर आप फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का जो क्या होगा कर्व, अगर आप उसके अंडर क्या निकाल लेते हो, एरिया, तो वही क्या होता है हमारे पास वर्क होता है भाई। यानी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने का जो एरिया अंडर द कर्व उसे हम क्या बोलेंगे भाई। अब आप ये बताओ, अगर मान लिया आप किसी पॉइंट को यहां से यहां तक तो ले आए, लेकिन भाई कभी आपने तो क्या कर दी, फोर्स क्या लगा दी ज्यादा, कभी आपने फोर्स क्या लगाई भाई कम, नहीं बात आपको पहले पड़ी क्या, नहीं समझे बात। तो अब बताओ, अब ये रेक्टेंगल नहीं बन पाएगी ना, तो इसके अंदर तो एरिया क्या आएगा, अलग नहीं है क्या। अरे बोलो भाई, कभी आपने क्या किया, फोर्स क्या लगाई ज्यादा, कभी आपने फोर्स क्या लगाई तो भाई बढ़ा दी फिर कम कर दी, इजंट इट। तो अब की बारी आप सिंपली भाई रेक्टेंगल्स को मल्टीप्लाई करके इसको मालूम नहीं कर सकते भाई। जैसे यहां पर तो क्या था, अगर पूरा डिस्प्लेसमेंट इंड्यूस करते हुए अगर फोर्स क्या रही है कांस्टेंट, तो सिंपल सी बात थी भाई पूरे रास्ते क्या रहेगी, फोर्स कांस्टेंट रहेगी। तो भाई एक रेक्टेंगल बनेगी और रेक्टेंगल के लिए बहुत इजीली आ जाएगा हमारे पास, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। रेक्टेंगल के एक साइड क्या शो करेगी, फोर्स का मैग्नीट्यूड, रेक्टेंगल की दूसरी साइड क्या शो करेगी, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड। बहुत इजी ना भाई। लेकिन अगर मान ले भाई आप इस पॉइंट, आप किसी सब्जेक्ट को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लेके आने में आप लगातार फोर्स को बदल रहे हो, अगर फोर्स कैसी भाई वेरिएबल है, कभी फोर्स बढ़ जाती है, कभी फोर्स क्या भाई घट जाती है, नहीं समझे बात। तो अब बताओ भाई, तो अब ये जो एरिया है आप सिंपली इस साइड को इस साइड से मल्टीप्लाई करके आप एरिया मालूम नहीं कर सकते ना, बोलो भाई। तो आपको क्या करना पड़ेगा, बताओ बोलो भाई, तो आपको बताओ क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट। तो आपको क्या होना चाहिए, तो आपको ये पता होना चाहिए कि यहां पर जो फोर्स है उसका डिस्प्लेसमेंट के ऊपर क्या डिपेंडेंस है। आप देखो भाई अलग अलग डिस्प्लेसमेंट पे फोर्स क्या करती है, अलग अलग क्या करती है, बिहेव नहीं करती क्या। तो आपको यहां पर जो फोर्स है ना उसका फंक्शन पता होना चाहिए जो किसके ऊपर डिपेंडेंट होता है, एक्स के ऊपर। और उस फंक्शन का आपने क्या करना पड़ेगा, बताओ भाई उस फंक्शन का आपने क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन यहां से लेके यहां तक, तब आपके पास क्या है एरिया। मैंने आपको पढ़ाया था ना कि इंटीग्रेशन से हमें क्या मिलता है, एरिया अंडर दी कर्व। तो आप समझ गए भाई कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने के कई सारे रास्ते पॉसिबल हैं, इजंट इट। अरे बोलो भाई, तो बताओ हम क्या बोलेंगे, बोलो भाई तुम क्या बोलेंगे कि कई सारे फिर क्या होंगे एरिया। तो भाई एक पॉइंट तक जाने के, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने के कई सारे क्या है भाई, एक भी तो पॉसिबल है, नहीं समझो। तो इसका एरिया तो क्या है हमारे पास अलग, इसका क्या है अलग, इसका क्या है अलग। तुम क्या बोलेंगे, वर्क क्या है, स्टेट फंक्शन की पाथ फंक्शन है, पाथ फंक्शन, समझ गए बात। तो अगर मान लिया भाई आपने क्या, अगर मान लिया जो फोर्स है वो क्या है वेरिएबल है, तो आपने फोर्स के फंक्शन का इंटीग्रेट करना पड़ेगा, इजंट इट, पूरी डिस्प्लेसमेंट रेंज के ऊपर, तभी आपके पास क्या आएगा एरिया, जो हम बोलते हैं कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। बोलो भाई ये सिर्फ कब होएगा, तो भाई टोटल फोर्स इंटू टोटल डिस्प्लेसमेंट, वो सिर्फ कब होता है जब हमारी फोर्स क्या रहे ड्यूरिंग डिस्प्लेसमेंट क्या रहे भाई कांस्टेंट, समझ गए बात। लेकिन अगर ये वेरी करती है तो आपने इंटीग्रेट करना मस्ट है, आया ना आपको। चलो खैर भाई यहां से तुमने प्रूव कर दिया, पहले हमने क्या प्रूव कर लिया है कि मतलब फोर्स क्या होती है, सॉरी वर्क क्या होता है हमारा, पाथ फंक्शन। वर्क हमारा क्या होता है भाई, पाथ फंक्शन। तो बेटर क्या आपको पता भाई, आपको कई बारी इंटीग्रेट करना पड़ सकता है ना। तो बेटर क्या है, आप शुरुआत में स्मॉल एरिया निकाल लो, क्या निकाल भाई, स्मॉल वर्क। तो बताओ डी डब्ल्यू क्या होगा, तो डी डब्ल्यू क्या होगा, स्मॉल वर्क क्या होगा भाई। आप ये बताओ कैसी भी, आप ये बताओ मान लीजिए ये क्या है फोर्स, और ये बताओ क्या है डिस्प्लेसमेंट। बोलो भाई इस साइड क्या है फोर्स, इस साइड क्या है भाई डिस्प्लेसमेंट, इजंट इट। अब फोर्स मान लिया भाई ऐसे वेरी कर रही है, मान लिया फोर्स ऐसे वेरी कर रही है, नहीं है क्या आपको।
तो भाई हम सिंपली ये जो एरिया है इस फुल डिस्प्लेसमेंट का, ये सिंपली इन साइड्स को मल्टीप्लाई करके मालूम नहीं कर सकते ना। लेकिन याद रखो एक छोटी रेंज में हमेशा ये क्या रहता है बताओ भाई, ऊपर वाली साइड छोटी रेंज में क्या रहेगी हमेशा कांस्टेंट। भाई छोटी रेंज में क्या रहेगी ऑलमोस्ट ये, हालांकि यहाँ पर फोर्स लगातार क्या हो रही है भाई, घट रही है विद डिस्प्लेसमेंट। हम यहाँ पर भाई डिस्प्लेसमेंट बढ़ा रहे हैं और फोर्स लगातार घटा रहे हैं ना, इजंट इट। लेकिन भाई थोड़ी रेंज में ऑलमोस्ट कोई भी लाइन क्या होती है, कोई भी लाइन चाहे वो बढ़ती चाहे घटती हो भाई, थोड़ी रेंज में क्या होती है ऑलमोस्ट स्ट्रेट। भाई सर्कल के भी बहुत छोटा पोर्शन क्या होता है उसका, स्ट्रेट लाइन, इजंट इट। तो यहाँ पर क्या मैं सिंपली भाई ये नहीं बोल सकता कि इसका एरिया क्या होगा, बताओ भाई, बोलो भाई इसका एरिया क्या होगा, इसमें क्या एफ, तो ये साइड तो क्या शो कर रही है फोर्स, तो इस रेक्टेंगल में ये साइड क्या शो कर रही है फोर्स, और ये क्या बताओ भाई डीएल क्या है। तो अगर मैं भाई थोड़े से पोर्शन का एरिया निकाल के उसको इंटीग्रेट कर दूं तो मेरे पास क्या जाएगा, पूरे पोर्शन का एरिया। तो थोड़े पोर्शन का एरिया क्या होगा, इस छोटी सी रेक्टेंगल में ये साइड क्या है एफ, और ये तो साइड क्या है डीएल। तो हम क्या बोलेंगे, तो भाई तो ये अगर ये एरिया थोड़ा सा है तो भाई यहाँ से यहाँ पर तो डीएल डिस्प्लेसमेंट कैरी आउट करने में वर्क भी क्या होएगा, थोड़ा लगेगा ना। तुम क्या बोलेंगे एफ इंटू डीएल, नहीं आ क्या भाई एफ इंटू डीएल, ये क्या मेरे पास स्मॉल वर्क, ठीक है। आप इसको ऐसे भी मान सकते हो भाई, आप इसको ये मान सकते हो, मान लिया हमारे पास एक पिस्टन है, मान लिया हमारे पास क्या एक चैम्बर है, और चैम्बर में ये बताओ क्या हमारे पास है भाई पिस्टन, ठीक है बात। ये क्या मानो आप इसकी इनिशियल वॉल्यूम V1, और ये आप क्या मानो इसकी बताओ भाई, बताओ फाइनल वॉल्यूम V2। आप मानो भाई ये पिस्टन यहां से यहां आ जाएगा तो V2 माइनस V1 क्या है, टोटल वॉल्यूम चेंज। बोलो भाई, अरे भाई इसकी वॉल्यूम क्या है, इस सिलेंडर के अंदर की वॉल्यूम क्या है V1, और जब पिस्टन यहां पर आ गया तो सिलेंडर में वॉल्यूम क्या होगा अंदर V2, इजंट इट। लेकिन मैं ये भी तो बोल सकता हूं कि भाई यहां से ये कहां पर आ गया, अरे भाई ये लेंथ में क्या मान लो L1, ये मैं क्या मान लो L2, तो ये मैं क्या मान लूँ L। बोलो भाई, नहीं समझे बात। तो पिस्टन को यहां से यहां तक लेके आने में वॉल्यूम कितनी बढ़ेगी, पिस्टन को यहां से यहां तक लेके आने में वॉल्यूम कितनी बढ़ेगी भाई, डेल्टा V, V2 माइनस V1 होगी ना। लेकिन मैं कहूँ भाई कि वॉल्यूम तो बढ़ गई डेल्टा V, लेकिन पिस्टन की जो हाइट है जो जहां पर था भाई, इसकी हाइट कितनी बढ़ गई DL। भाई यहां से यहाँ पर क्या मान लो कि इसकी हाइट क्या हुई है L, और बताओ स्मॉल रेंज पे क्या बोल दो इसको, आप इसको बताओ भाई, बोलो भाई DL, क्या बोल दो इसको DL, नहीं आ गया आपको। अरे पिस्टन यहां से, पिस्टन यहां पर पहले मान लिया, बोलो भाई अभी बताओ इस सिलेंडर की वॉल्यूम क्या है V1, अभी क्या होगी V2, तो डेल्टा V क्या है इसमें वॉल्यूम चेंज। अब मैं ये कहूं भाई बताओ इसकी हाइट क्या है L1 क्या है, बोलो भाई, और यहां पर क्या होगी L2, तो टोटल चेंज क्या है डेल्टा L बोल दो, क्या बोल उसको भाई डेल्टा L। लेकिन आप क्या बोल उसको डेल्टा, अरे जो लेंथ कि पिस्टन कितना ऊपर है, पिस्टन ने कितनी दूरी ट्रेवल की है, चलो हम क्या मान लेते हैं डेल्टा L भी क्या, हम क्या बोलते हैं इसको L ही बोल देते हैं। लेकिन स्मॉल कितना ये दूरी कवर करेगा पिस्टन DL, क्या भाई एक तरह से हमने भाई इस पिस्टन को जब ये पिस्टन के ऊपर नीचे से फोर्स लगेगी तो पिस्टन ऊपर जाएगा क्या, तो इसमें स्मॉल डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा, तो पिस्टन को भाई ऊपर पुश करने में जो वर्क करेगी गैस वो कैसे आएगा, तो मेरे पास पिस्टन भाई यहां से यहां पर आ गया, पिस्टन ने दूरी तय की है L क्या पिस्टन में, अरे भाई अगर मैं वॉल्यूम कंसीडर करता हूं तो ये वॉल्यूम क्या है V2 और ये क्या है V1। लेकिन अगर मैं सिर्फ ये हाइट तय कंसीडर करता हूं तो इसको मैं क्या बोलूंगा L, समझे बात। तो आप मानो V1 से V2 वॉल्यूम बनाते हुए पिस्टन में कितना डिस्प्लेसमेंट आपने इनकॉर्पोरेट किया है L डिस्प्लेसमेंट, है ना। लेकिन ये L डिस्प्लेसमेंट जो है क्या इसको बहुत सारे स्मॉल फ्रेगमेंट्स में, क्या आप इसको बहुत सारे छोटे फ्रेगमेंट्स में नहीं तोड़ सकते क्या, किन में DL फ्रेगमेंट्स में, बताओ भाई। तो आप बताओ इसको DL पुश करने में कितना एफर्ट लगा होगा, तो आपने पता करना है किस गैस ने कितना वर्क किया है इस पिस्टन को L पुश करने में, कितना वर्क किया वो आपने वो मालूम करना है ना। और बोलो भाई आपने मालूम करना है किस गैस ने पिस्टन को
यहां से यहां यानी कि एल डिस्प्लेस करने में कितना वर्क किया है। तो पहले आप मालूम कर लो इसने डीएल डिस्प्लेस करने में कितना वर्क किया है। बताओ भाई, सिंपल डेफिनेशन है। तो हम क्या बोलेंगे, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू स्मॉल वर्क क्या होगा, एफ डॉट डीएल। एफ डॉट, क्योंकि भाई जो प्रेशर वॉल्यूम वर्क होता है ना, हम यहां से उसका एक्सप्रेशन तैयार करना चाह रहे हैं, किसका, प्रेशर वॉल्यूम वर्क का। इजंट इट सिंपल एक्सप्रेशन भाई। तो प्रेशर वॉल्यूम वर्क के लिए भाई अब मैं ये कह रहा हूं कि आप जो वर्क पढ़ते हो ना कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वाला वर्क, वही क्या होता है, प्रेशर वॉल्यूम वर्क। समझ गए बात, प्रेशर वॉल्यूम वर्क भी कहां से तैयार होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट से। तो एफ फोर्स के अगेंस्ट, एफ फोर्स के अगेंस्ट पिस्टन डिस्प्लेस हुआ है डीएल, तो इसने कितना वर्क किया, डी डब्ल्यू। इजंट इट। तो टोटल वर्क मेरे पास कैसे आएगा, मैं क्या करूं दोनों का इंटीग्रेट, डी डब्ल्यू का भी और क्या भाई मेरे पास भाई, अरे बोलो भाई, एफ डॉट डीएल का भी भाई, क्या मुझे एफ डॉट डीएल का भी मुझे भाई, नहीं समझे बात। चलो काम करो आप, ये नहीं, आप मुझे ये बताओ कि डीएल डिस्प्लेसमेंट नहीं, आप डीवी वॉल्यूम बढ़ाने में, क्योंकि आप यूजुअली भाई वर्क आप निकालते हो डिस्प्लेसमेंट निकालने में। मैं कह रहा हूं आप डिस्प्लेसमेंट नहीं पिस्टन का, पिस्टन को पुश करने में जो वॉल्यूम बढ़ी है, आप उसके कोरस्पॉन्डिंग वर्क निकालो। बताओ, बोलो भाई। तो आप बताओ कि यहां पर पिस्टन यहां पर था, आपने इसको डीएल ऊपर शिफ्ट कर दिया, तो वॉल्यूम कैसे है हमारे पास, एरिया इनटू, अरे भाई एरिया इनटू डीएल क्या होता है। तो आप ये बताओ भाई, अरे भाई अगर ये पिस्टन यहां था, इजंट इट, और ये पिस्टन यहां से यहां पर आ गया, तो कितना डिस्प्लेसमेंट डीएल। तो इस दोनों के बीच में जो क्या है गैप, वो क्या है हमारे पास, डीवी वॉल्यूम नहीं हुई क्या, वो हमारे पास क्या, डीवी वॉल्यूम। तो एरिया क्या है हमारे पास, इस सिलेंडर का हमारे पास एरिया कितना, पाई आर स्क्वायर भाई, हमारे पास एरिया का पाई आर स्क्वायर। इसको मैं सिंपली क्या बोलता हूं, ए एरिया। ठीक है, तुम क्या बोलूंगा कि भाई हम क्या बोलेंगे, डी डब्ल्यू डिस्प्लेसमेंट, डीएल डिस्प्लेसमेंट के लिए कितना वर्क है, डी डब्ल्यू। मैं ये कहूं डीएल डिस्प्लेसमेंट नहीं, डीवी वॉल्यूम के लिए, डीवी, क्योंकि इसको जब आपने पिस्टन को यहां से यहां पुश कर दिया, तो आपने उसमें कितना इंक्रीमेंट कर दिया वॉल्यूम का, डीवी इंक्रीमेंट। भाई अगर पिस्टन यहां से यहां पर आ गया, अगर इसने एल डिस्प्लेसमेंट किया है, तो कितना वॉल्यूम चेंज आया है, डेल्टा वी। अगर पिस्टन यहां से यहां पर पुश हो गया, अरे भाई एक पिस्टन यहां से यहां पर पुश हो गया, तो कितना वॉल्यूम चेंज आया है, डेल्टा वी। लेकिन पिस्टन अगर थोड़ा सा ऊपर आएगा तो क्या आएगा हमारे पास, डीवी वॉल्यूम चेंज आएगा, कितना आएगा, डीवी वॉल्यूम चेंज। और वो हम कैसे निकाल सकते हो, तो भाई आप बताओ, अब बताओ फोर्स क्या होता है, प्रेशर क्या होता है, बताओ भाई पहले तो प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो बताओ फोर्स क्या होता है हमारे पास, प्रेशर इनटू एरिया। तुम क्या बोलोगे, डी डब्ल्यू विल बी इक्वल टू, बोलो भाई फोर्स क्या पुट कर दो, प्रेशर इनटू एरिया, जहां पर एरिया क्या है पिस्टन का, पाई आर स्क्वायर। और उसने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, डीएल। बोलो भाई अगर पाई आर स्क्वायर का पिस्टन डीएल शिफ्ट होए तो कितनी वॉल्यूम बनाएगा वो, एक तरह से डीवी। तो ए इंटू डीएल, ए इंटू डीएल। तुम क्या बोलेंगे, डी डब्ल्यू क्या है मेरे पास, पी डी वी। तो एफ डी एल में और पी डी में क्या अंतर है, एफ डी एल क्या है हमारे पास, बोलो भाई एफ डी एल क्या है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और ये क्या है, प्रेशर इंटू वॉल्यूम। तो याद रखिए भाई, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट वही वर्क होता है जो प्रेशर इंटू वॉल्यूम होता है। यानी आप डिस्प्लेसमेंट के कोरस्पॉन्डिंग क्या निकाल रहे हो, अगर आप डिस्प्लेसमेंट के कोरस्पॉन्डिंग क्या निकाल रहे हो, वर्क, तो फोर्स से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। लेकिन आप वॉल्यूम चेंज कोरस्पॉन्डिंग क्या निकाल रहे हो, वर्क, तो प्रेशर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। नहीं आएगा आपको, अरे बोलो भाई। और मैं ये कहूं कि ना इसको भाई टोटल वॉल्यूम चेंज V1 से V2 डेल्टा, भाई वॉल्यूम टोटल कितनी बड़ी है, सिर्फ डीवी बड़ी है क्या, कि वॉल्यूम बड़ी क्या, V1 से क्या होगी V2, तो टोटल वॉल्यूम चेंज कैसे आएगा हमारे पास, क्या कर दोनों साइड इंटीग्रेट, V1 से V2, ये क्या हो जाएगा W, ये हो तो क्या जाएगा मेरे पास, प्रेशर तो क्या है कांस्टेंट है। अब तो डीवी का इंटीग्रेशन क्या आएगा, V और ब्रैकेट में क्या, और बाहर क्या आ गया V1, ऊपर क्या आ गया V2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो W क्या आ गया P
बोलो भाई अपर लिमिट रखो पहले, V2 माइनस V1, तो क्या है मेरे पास W, P डेल्टा V, इजंट इट। यानी कि अगर ये गैस एक्सपेंड हो रही है एट कांस्टेंट प्रेशर, अगर ये गैस भाई गैस एक्सपेंड हो रही है एट कांस्टेंट प्रेशर, नहीं बात आपको पहले पड़ी क्या, सोच के बात, और कितनी एक्सपेंड हो जाए तो भाई V1 से V2 डेल्टा V, तो इसने कितना वर्क किया है बताओ, P डेल्टा V, नहीं आएगा आपको भाई। तो ऐसे बताओ हम क्या निकाल सकते हैं, तो बताओ प्रेशर वॉल्यूम वर्क क्या होता है, P डेल्टा V, अगर प्रेशर क्या रहे कांस्टेंट रहे, नहीं बता आपको पड़ी क्या, अगर ड्यूरिंग दैट एक्सपेंशन प्रेशर क्या रहा है भाई कांस्टेंट रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, P डेल्टा V मेरे पास क्या आएगा, प्रेशर वॉल्यूम वर्क। ये F डॉट DL का क्या है, रीअरेंज्ड फॉर्म, आ गया ना आपको। तो एक वर्क ही होता है, एक वर्क तो कौन सा हमारे पास, F डॉट DL, F इंटू DL, और एक क्या होता है हमारे पास, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट वर्क होता है, और प्रेशर इंटू वॉल्यूम चेंज भी क्या होता है, वर्क होता है, ठीक है। अच्छा एक होता है हमारे पास इलेक्ट्रिकल वर्क, क्या होता है, वो क्या होता है EMF, वो क्या होता है बताओ भाई, क्या भाई EMF इंटू क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ड, भाई कितने फैराडे आपने उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास की, चार्ज पास किया, नहीं बात आपको पहले पड़ी क्या, अरे भाई इलेक्ट्रिक वर्क क्या होगा, EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इनटू क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ड, वो मेरे पास क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिकल वर्क। ध्यान रखिए भाई, आपने मेनली 3 टाइप के वर्क्स पढ़े हैं, कौन कौन से बताओ, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वर्क, एक क्या होगा प्रेशर वॉल्यूम वर्क है, कौन सा होगा हमारे पास, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कौन सा काम आता पता आपको, इलेक्ट्रिकल वर्क। लेकिन यहाँ थर्मोडायनेमिक्स में आपने कौन सा यूज करना है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट नहीं, कौन सा भाई प्रेशर वॉल्यूम वर्क हमारे लिए यहाँ पर क्या बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। और याद रखियो भाई, अगर मान लिया फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट में जो एरिया अंडर द कर्व वो क्या प्रोवाइड करता है, वर्क, तो देखियो प्रेशर वॉल्यूम कर्व में क्या भाई, अगर इस पे क्या फोर्स, इस पे क्या है डिस्प्लेसमेंट, तो एरिया अंडर द कर्व क्या प्रोवाइड करता है, वर्क। तो भाई अगर प्रेशर वर्क, तो जहां भी क्या हो वर्टिकल साइड पे क्या हो प्रेशर, हॉरिजॉन्टल पे क्या हो वॉल्यूम, प्रेशर वॉल्यूम कर्व उनका एरिया हमें क्या प्रोवाइड करेगा, वर्क। तो प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का एरिया भी क्या प्रोवाइड करता है, वर्क, और फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट का एरिया भी क्या प्रोवाइड करेगा, वर्क। ध्यान है आपको, समझिए पक्का पल्ले पड़ गया। तो जब भी आपको क्या नजर आए पीवी कर्व, क्या आगे आपको पढ़ना पड़ेगा कि पीवी कर्व में कैसे निकालते हैं एरिया, ओके। अच्छा आप ये कहोगे भाई कि चलो हमारे पास क्या क्या बताओ भाई, तो क्या है मेरे पास, अगर प्रेशर क्या कांस्टेंट, अगर क्या है प्रेशर क्या है, तो प्रेशर वॉल्यूम वर्क हम क्या सेटअप कर चुके हैं, प्रेशर वॉल्यूम कर्व, सॉरी अरे वर्क हम क्या सेट कर चुके हैं बताओ, डीवी में क्या प्रेशर पी डेल्टा, सॉरी वर्क क्या हो गया हमारे पास, टोटल वर्क क्या है पी डेल्टा वी आ गया ना, ठीक है। तो आपको प्रेशर कांस्टेंट हो तब तो हमको पता लग गया, और ये बात हमको जस्टिफाइड भी लगती है। कैसे, अगर मान लिया कोई गैस एक्सपेंड हो रही है, अगर कोई गैस भाई एक्सपेंड हो रही है, मान लिया गैस की इनिशियल वॉल्यूम क्या है V1, मान लिया P1 तो क्या है इनिशियल प्रेशर, और V1 क्या गैस का इनिशियल वॉल्यूम, अब P2 V2 क्या है उसके फाइनल प्रेशर और फाइनल वॉल्यूम। लेकिन मानो भाई अगर P1 P2 बराबर हो, यानी ड्यूरिंग एक्सपेंशन गैस क्या रहे, प्रेशर क्या रहे उसका कांस्टेंट, तो हम क्या बोलेंगे बताओ, मान लिया P1 V1 कहाँ है, ये क्या है हमारे पास प्रेशर, ये बताओ क्या हमारे पास भाई वॉल्यूम। तो मैं क्या बोलूंगा, आपने ग्राफ प्लॉट करना था ना भाई, प्रेशर की वैल्यू इतनी, वॉल्यूम की वैल्यू इतनी, मान लिया यहाँ पर है हम, नहीं आ गया आपको, बोलो भाई प्रेशर की वैल्यू इतनी, वॉल्यूम हम यहाँ पर आ गए। अब मैं कहूँ प्रेशर की वैल्यू P2 और वॉल्यूम की वैल्यू क्या V2, और V2 ज्यादा है एक्सपेंड हो रही गैस, तुम क्या बोलूंगा हम यहाँ पर आ गए भाई। इसका मतलब क्या है P1 और P2 तो क्या है, इसके कोऑर्डिनेट क्या है P1 V1, इसके कोऑर्डिनेट क्या है P2 V2, बट P1 इज इक्वल टू P2 और V1 V2 बराबर नहीं है ना भाई, इजंट इट। तो हमारी स्टेट में हम यहाँ से यहाँ नहीं पहुँच गए क्या, हम यहाँ से यहाँ नहीं पहुँच गया। तो आप ये बताओ, तो ये बताओ एरिया कैसे आएगा, आप ध्यान से देखो भाई, बताओ ये साइड क्या रहेगी हमेशा, ये तो क्या प्रेशर है, क्योंकि प्रेशर यहाँ पर चेंज नहीं हुआ है, क्या बेटा, अरे ये किसने बना दिया, अरे वॉल्यूम है, ये क्या हो प्रेशर,
तो ये क्या भाई, वर्टिकली क्या प्रेशर, ये बताओ क्या है, वॉल्यूम। तो आप ये बताओ भाई, और इसके कोऑर्डिनेट क्या है, P1 इसके तो क्या है, P2 V2। तो आप ये बताओ भाई कि प्रेशर की बताओ, प्रेशर साइड क्या रही है, ये तो भाई ये हाइट क्या बता रही है, प्रेशर। अब ये हाइट क्या बता रही है, प्रेशर, और ये क्या बता रही है V1, और ये क्या बता रही है V2। तो ये साइड मेरे पास क्या है अपने आप प्रेशर, और ये साइड V1 और ये साइड V2, सॉरी ये V2 ये V1, तो ये क्या है V2 माइनस V1 ही है क्या। तो इस रेक्टेंगल की साइड में V2 माइनस V1, ये P डेल्टा आगे नहीं दिया भाई, इजंट इट। लेकिन भाई सिंपल सी बात है, यहां पर तो आपने सिंपली रेक्टेंगल एक साइड क्या है, यहां पर आपने देखा भाई अगर वो गैस कैसे एक्सपेंड हो रही है एट कांस्टेंट प्रेशर, इजंट इट। तब बताओ क्या होता हमारे पास भाई, तो प्रेशर वॉल्यूम करो हमारे पास बहुत इजीली, अरे बहुत सिंपल करो बनता भाई, क्या बनता है, फ्लैट लाइन बनती है, और फ्लैट लाइन में एक साइड क्या बताइए, फिर करो वॉल्यूम चेंज, और एक क्या हो जाए मेरे पास, तो P ये भी नहीं है क्या, ये डेल्टा भी आ गई आपको ये। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि भाई अगर ड्यूरिंग एक्सपेंशन प्रेशर क्या होता हो, चेंज, अगर ड्यूरिंग एक्सपेंशन क्या होता हो, प्रेशर होता हो चेंज होता हो, तब बताओ करो क्या कैसा आएगा हमारे पास। तो ये मत कहिए भाई हमेशा आप क्या करो भाई, प्रेशर वॉल्यूम करो, सॉरी प्रेशर वॉल्यूम वर्क आप कैसे करो हमेशा, P डेल्टा हमेशा हमेशा से नहीं होता। क्यों, अगर मान ले भाई ये क्या है बताओ, वॉल्यूम ये बताओ क्या है, प्रेशर, तो मान ले भाई ड्यूरिंग एक्सपेंशन प्रेशर क्या हो रहा बताओ भाई, घट रहा है ना, नहीं घट रहा क्या। तो ये जो एरिया है किससे नहीं आएगा, साइड्स मल्ट, ये क्या है, ये साइड प्रेशर नहीं भाई, हालांकि साइड प्रेशर भाई, और ये भी क्या प्रेशर, लेकिन प्रेशर यहाँ पर क्या और चेंज हो रहा है, नहीं होता आपको पहले बड़ी। तो इस साइड को इस साइड से मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास आंसर नहीं आएगा ना, क्या जाएगा। तो ऐसे केसेस में आपने क्या करना पड़ेगा, आपने स्मॉल सेगमेंट लेके उसमें क्यों क्या रहता है प्रेशर कांस्टेंट, समझ गए बात। तो स्मॉल सेगमेंट लेके और उसे आपने भाई प्रेशर का जो फंक्शन उसे आपने क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट, नहीं समझे बात। यहां पर आपने प्रेशर का जो क्या होता है, बोलो भाई, फंक्शन होगा किसके ऊपर डिपेंडेंट, वॉल्यूम के ऊपर, उसका आपने क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट, तब आपका उसका पूरा एरिया। बात आपको पहले पड़ेगी भाई, नहीं समझे बात। ऐसा आपको करना पड़ेगा रिवर्सिबल में, क्योंकि रिवर्सिबल में क्या होता है, मान लिया एक गैस है, मान लिया गैस है भाई, मान लिया एक चैम्बर में गैस है, तो ये केस आपको रिवर्सिबल में अप्लाई करना पड़ता है। यहां पर गैस भरी हुई है, ठीक है, अब इसके ऊपर बहुत सारी क्या रखी हुई, मान लिया चीनी, शुगर रखी हुई है, ठीक है, और चीनी का वेट और गैस का फोर्स दोनों बराबर है, दोनों प्रेशर क्या है बराबर है, गैस का ऊपर से प्रेशर, सॉरी चीनी का ऊपर से प्रेशर, और भाई गैस का नीचे से ऊपर प्रेशर, तो पिस्टन कहाँ रहेगा, वहीं रहेगा ना। लेकिन अगर आप क्या करोगे, अब आप चीनी का एक एक दाना उठाओगे तो गैस क्या करेगी भाई, तो एक्सटर्नल प्रेशर हल्का हल्का कम होता रहेगा ना, और गैस में धीरे धीरे क्या होगी, एक्सपेंड होगी ना। तो गैस में जो पहला एक्सटेंशन होएगा, बोलो भाई एक्सपेंशन होएगा, डीवी एक्सपेंशन, वो तो क्या होगा, ज्यादा प्रेशर अगेंस्ट, अगला क्या होगा, कम के अगेंस्ट, अगला क्या, और नहीं समझ बात हुई। तो यहां पर क्या होगा, अच्छा बताओ अगर मैं चीनी एक साथ उठा लूँ भाई, नहीं इसके ऊपर चीनी रखी बहुत सारी, मैंने एक साथ इसमें से बहुत सारी चीनी उठा ली, ओके, तो ऊपर प्रेशर क्या था, मान लिया 100, एकदम से प्रेशर क्या रहेगा 80। तो गैस जब एक्सपेंड होगी तो किस प्रेशर के अगेंस्ट एक्सपेंड होगी, 80 के अगेंस्ट ही क्या होगी, एक्सपेंड, कोई दिक्कत नहीं ना भाई। लेकिन यानी पूरे रास्ते गैस कैसे एक्सपेंड होगी, 80 के अगेंस्ट। लेकिन अगर मैंने भाई क्या किया, मैं एक दाना मैंने उठाया, तो पहला जो हल्का एक्सपेंशन है वो तो क्या होगा, 100 के अगेंस्ट तकरीबन 99.99 के, अगला फिर 99.98 के, बात आपको पहले पड़ रही है। तो यहां तो फिर क्या होगा, तो रिवर्सिबल एक्सपेंशन क्या होगा, जो प्रेशर होगा वो एकदम से नहीं घटेगा, वो क्या होगा, धीरे धीरे घटेगा ना भाई वहां पर। तो उस केसेस में आपको भाई ये क्या बोलते हैं, इंटीग्रेट करना पड़ता है। नहीं है ना आपको ये, तो मैं कह रहा हूं भाई कि अगर हमारे पास क्या है इरिवर्सिबल एक्सपेंशन, तब तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, बोलो भाई अगेंस्ट कांस्टेंट प्रेशर है, तब तो आप सिंपली क्या कर सकते हो भाई, पी डेल्टा वी, अदरवाइज आपने क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट, क्योंकि भाई पी डेल्टा वी यहाँ तो काम कर जाएगा, लेकिन यहाँ पर पी डेल्टा वी काम नहीं करेगा। यहाँ पर पी डी वी निकाल के क्या निकाल के भाई, पी डी वी, हालांकि यहाँ भी क्या निकाल पी डी वी, आंसर उसी को आएगा, लेकिन भाई यहाँ पर पी डी वी से पी डी वी निकाल के इंटीग्रेट करो, क्या जाएगा, यहाँ पर पी डी वी निकाल के इंटीग्रेट करो,
तब भी क्या आ जाएगा पी डेल्टा वी टोटल वर्क, या प्रेशर और फुल वॉल्यूम चेंज से क्या कर दो मल्टीप्लाई, तब भी क्या आ जाएगा टोटल वर्क। यहां पर क्या आएगा पी डी वी निकाल के, अरे स्मॉल रेक्टेंगल का एरिया निकाल के इंटीग्रेट करो, क्या आ जाएगा आपके पास टोटल वर्क। लेकिन यहां पर पी डेल्टा वी से टोटल वर्क नहीं आएगा। नहीं आपको अगर आपको समझ गई, ठीक है। तो भाई तो आपको पता लगा, और आपको पता भाई यहां से यहां तक आने का कोई एक रास्ता थोड़ी ना होता है, क्या होते हैं हमारे पास कई सारे रास्ते भाई। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आने का ये रास्ता भी है अलग एरिया, ये रास्ता भी तो है, अरे बोलो भाई, और ये रास्ता भी तो है। तो बताओ भाई इसके अंडर एरिया क्या आएगा, ये वाला, इसके अंडर एरिया क्या आएगा, ये वाला, इसके अंडर एरिया क्या आएगा, ये नहीं मतलब आपको पहले पड़ी क्या। तो ध्यान रखो, तो इसीलिए वर्क क्या होता है, पाथ फंक्शन। वर्क क्या होता है भाई, क्योंकि इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट में पहुंचने कई सारे क्या होंगे रास्ते होंगे भाई, और उन सभी कर्व्स के अंडर एरिया क्या बनेगा डिफरेंट, तो हम क्या बोलेंगे वर्क इज पाथ फंक्शन, इजंट इट सुमित। आगे भाई आपको ये कन्फर्म हो गया ना कि वर्क क्या होता है, ये कन्फर्म हो गया आपको कि वर्क क्या होएगा, पाथ फंक्शन होएगा, ठीक है ना। अब मैं आपसे पूछूं, चलो ठीक है वर्क क्या है, पाथ फंक्शन मान लिया, ओके। अब मैं आपसे ये पूछूं कि अच्छा एक बात और होती है, वर्क डन प्रेशर वॉल्यूम वर्क, भाई वर्क डन रिवर्सिबल हमेशा क्या होता है मैक्सिमम, इरिवर्सिबल में हमेशा क्या होता है कम होएगा भाई, यानी डब्ल्यू रिवर्सिबल। अच्छा साइन अगर मैं आपको बताऊं क्या भाई, जब हमने क्या पता लगा था वी क्या, डब्ल्यू क्या था हमारे पास पी डेल्टा वी आया था ना भाई, क्या था पी डेल्टा वी। तो अगर हमारे पास क्या है एक्सपेंशन का वर्क, तो क्या लेना है माइनस पी डेल्टा वी, अगर क्या है कंप्रेशन का वर्क तो क्या होगा प्लस पी डेल्टा वी। नहीं आया क्या आपको, क्योंकि भाई वर्क कंप्रेशन है क्या है टुवर्ड सिस्टम, एक्सपेंशन क्या है अवे फ्रॉम द सिस्टम, ठीक है बात। अच्छा अब आप मुझे बताओ, ठीक है भाई प्रेशर वॉल्यूम, अब मैं एक स्टेटमेंट जारी करता हूं भाई, ठीक है, कि रिवर्सिबल प्रोसेस में वर्क हमेशा ज्यादा होता है किससे, इरिवर्सिबल में, इरिवर्सिबल से। वाई हाउ आपने पढ़ा होगा ना भाई कि डब्ल्यू रिवर्सिबल इज ऑलवेज ग्रेटर देन डब्ल्यू इरिवर्सिबल। आप ये बात कैसे प्रूव कर सकते हो बताओ भाई, कि डब्ल्यू रिवर्सिबल क्या होता हमेशा, कि भाई डब्ल्यू रिवर्सिबल क्या होता हमेशा ज्यादा होता किससे, डब्ल्यू इरिवर्सिबल से। चलो इसको भाई हम प्रूव करते हैं कि ऐसा क्यों होएगा, ओके। चलो मैं एक बारी आइसोथर्मल भाई कांस्टेंट टेम्परेचर पर मैं रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल एक्सपेंशन कंसीडर कर लेता हूँ, ठीक है। और मैं इसको हाइपोथेटिकली प्रूव करने ट्राई करूंगा, ठीक है, बिना किसी ज़्यादा मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन के, कि डब्ल्यू रिवर्सिबल क्या होगा हमेशा ज़्यादा डब्ल्यू इरिवर्सिबल से, ओके। तो ये मान लिया हमारे पास एक चैम्बर है, और ये भी हमारे पास एक चैम्बर भाई, ठीक है। इसमें भी बताओ क्या है एक गैस, और सेम गैस इसमें, मतलब दोनों चैम्बर क्या है आइडेंटिकल, बिल्कुल भाई दोनों चैम्बर क्या है बिल्कुल आइडेंटिकल, ओके। इन वॉल्यूम क्या है V1, इसमें वॉल्यूम क्या है V2। अब ये मानो कि इसके ऊपर भाई चीनी रखी हुई है, क्या, अरे जो क्या होती है हमारे पास क्रिस्टलाइन शुगर होती है, जो चीनी के दाने भाई इसके ऊपर क्या रखी हुई है चीनी, और इसके ऊपर भी क्या रखी हुई है चीनी ही रखी हुई है, ठीक है बात, समझे बात। और पिस्टन कैसा है यहाँ पर भाई वेटलेस और फ्रिक्शनलेस, यहाँ पर भाई पिस्टन कैसा है वेटलेस एज वेल एज फ्रिक्शनलेस, हमारे पास यहाँ पर एक पिस्टन है, और ऊपर से लगने वाला प्रेशर और गैस का प्रेशर दोनों ही क्या है बराबर, तो हम क्या बोलेंगे पी इंटरनल एज वेल एज पी एक्सटर्नल आर बोथ इक्वल। गैस का अंदर से लगने वाला प्रेशर हो गैस के ऊपर, बाहर से लगने वाला प्रेशर दोनों क्या है सेम है, तो पिस्टन कहाँ रहेगा यहीं पर रहेगा ना। अब मैं इसको भाई आइसोथर्मली में गैसेस को एक्सपेंड करूंगा, एक बारी रिवर्सिबली एक बारी इरिवर्सिबली, और मैं बिना किसी मैथमेटिक्स के प्रूव करने ट्राई करूंगा कि रिवर्सिबल क्या भाई रिवर्सिबल में वर्क क्या आएगा ज्यादा, किससे इरिवर्सिबल से, ठीक है। ये मानो भाई ये जो गैस है V1, ठीक है, पिस्टन भाई ये मानो ये क्या है रिवर्सिबल क्या है इरिवर्सिबल। एक काम करो आप, यहां पर
हालांकि इंटीग्रेशन समेशन नहीं होता, लेकिन भाई मैं आपको नहीं थोड़ा इसको समेशन की तरफ बताने ट्राई करूंगा। अरे ताकि भाई इंटीग्रेशन समेशन नहीं तो पता होगा ना आपको इस चीज़ का, मैंने आपको पढ़ाया था, लेकिन मैं इसको भी थोड़ा नहीं है अरे भाई अगर मान लिया हमारे पास कोई इंटीग्रेशन है और वहाँ पर हमारे पास क्या डिस्क्रीट वेरिएबल्स क्या हो, तो मैं उसको कैसे टैकल कर सकता हूँ समेशन की तरह। नहीं समझा, इंटीग्रेशन को मैं कैसे टैकल कर सकता हूँ, समेशन की तरह उसको मैं टैकल कर सकता हूँ अगर मैंने वेरिएबल क्या कर दिया है, डिस्क्रीट को क्वांटाइज्ड या डिसकंटिन्यूअस, इजंट इट। तो आप मुझे ये बताओ भाई कि ये गैस भी एक्सपेंड हो कहाँ पहुँचती है, यहाँ पर V2, और ये भी मान लो भाई एक्सपेंड हो कहाँ पहुँचती है, V2, नहीं है क्या, यानी ये भी क्या है V1 से V2 एक्सपेंड करवानी है, और ये भी V1 से V2 एक्सपेंड, इनके दोनों गैसेस ने इक्वली क्या करना है, एक्सपेंड। और तब हम ये देखेंगे कि एक गैस तो V1 से V2 एक्सपेंड होगी रिवर्सिबली, और एक गैस V1 से V2 इरिवर्सिबल। हम देखेंगे किस में ज़्यादा वर्क आएगा। हालांकि यहाँ पर भाई इंटीग्रेशन की आपको ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन मैं भाई इंटीग्रेशन को समेशन के एनालॉग के तौर पर दिखाऊंगा यहाँ पर, ठीक है ना, ताकि आपको समझने में क्या रहे, आसानी रहे, ठीक है। ये मानो आपने यहाँ से एकदम से, अच्छा फिलहाल तो क्योंकि दोनों प्रेशर क्या बराबर है, मान लिया इनवर्ड प्रेशर क्या है 100 और आउटवर्ड भी क्या है 100 बिल्कुल शुरुआत में, और यहाँ भी सेम काम है, तो ये गैस एक्सपेंड नहीं होना, क्यों हो जाएगी। अब अगर मान लिया मैंने यहां पर एकदम से इतनी चीनी उठा ली एकदम से कि ऊपर वाला प्रेशर क्या रह गया मेरे पास 80, कितना रह गया भाई, मतलब मैंने एकदम से इतनी चीनी इसमें से उठा ली भाई कि ऊपर से लगने वाला जो प्रेशर वो कितना रह गया 80 रह गया। अब अंदर वाला प्रेशर क्या है और बाहर कितना है 80, तो गैस कंप्रेस होएगी कि एक्सपेंड होएगी, इन हुआ बताओ। हाँ बिल्कुल, हाँ हाँ बेटा बिल्कुल, हाँ बताओ कंप्रेस कैसे होगी, एक्सपेंड होगी भाई। भाई अंदर वाला प्रेशर क्या है 100 ही है, लेकिन बाहर वाला प्रेशर में क्या रखा भाई 80 कर दिया, तो एकदम से क्या हो गई, ऊपर से दबाव कम लग रहा है तो गैस क्या करेगी, एक्सपेंड करेगी। लेकिन वो गैस कितने प्रेशर के अगेंस्ट एक्सपेंड करेगी बताओ 20, और ये मानो भाई फिर वो यहां से आके रुक गई यहाँ पर, अरे भाई मामने उसको V1 से V2 क्या हुए हो, ये मानो V1 से V2 आके और गैस क्या बताओ भाई रुक गई। अब समझे बात, तो बताओ इसका जो एक्सपेंशन हुआ है, इसका भाई एक्सपेंशन, इसका सारे का सारा एक्सपेंशन कितने प्रेशर के अगेंस्ट हुआ है। अच्छा काम करो, इसको मैं क्या बोलूँ डेल्टा, इसमें क्या बोलूंगा डेल्टा V। अरे भाई इसको मैंने क्या बोल दिया, पूरा वॉल्यूम चेंज क्या बोल दिया मैंने डेल्टा V, लेकिन आप नहीं आपको भाई, अरे भाई क्या हमारे पास डेल्टा V वॉल्यूम चेंज है, पिस्टन यहाँ था यहाँ पर आ गया, तो ये क्या हमारे पास वॉल्यूम डेल्टा V। तो आप डेल्टा V वॉल्यूम को छोटे छोटे 1000 सेगमेंट में तोड़ लो, क्या आप क्या मानो भाई, जो हमारे पास के डेल्टा V वॉल्यूम बड़ी है यानी V1 से V2 वॉल्यूम होगी हमारे पास, तो डेल्टा V को आप क्या मानो भाई, आप 1000 dV सेगमेंट में तोड़ दो 1000। हालांकि इसको इनफाइनाइट सेगमेंट में तोड़ना पड़ता है, पता होगा ना आपको भाई, लेकिन समेशन के तरीके से मैं आपको समझाने ट्राई करूंगा, नहीं समझे बात। आपने तो क्या किया, आपने इस वॉल्यूम चेंज को अपने क्या बोल दिया भाई, तो हम क्या बोलेंगे डेल्टा V वॉल्यूम बढ़ जाएगी कितने प्रेशर के अगेंस्ट 80 अगेंस्ट भाई, इजंट इट। तो बताओ यहाँ पर टोटल वर्क क्या आएगा, आप यहाँ पर टोटल वर्क बताओ कैसे निकालोगे आप बोलोगे भाई प्रेशर क्या रहा है पूरे एक्सपेंशन दौरान, कॉन्स्टेंट हम क्या बोलेंगे, तो W आएगा P डेल्टा V, P डेल्टा V, और आप बोलोगे भाई कि प्रेशर क्या है 80 और वॉल्यूम क्या है डेल्टा V। अरे जो वॉल्यूम था तो 80 इंटू वॉल्यूम चेंज, क्योंकि 80 प्रेशर के अगेंस्ट क्या हुई है एक्सपेंड, तो 80 इंटू डेल्टा V मेरे पास क्या आ गया, 80 इंटू डेल्टा मेरे पास क्या आ गया, वर्क डन आ गया ना भाई, कि गैस ने कितना वर्क किया है यहां से लेके यहां तक पहुंचते हुए। लेकिन मैं इसको डेल्टा V ना बोल के मैं ये बोलूं भाई अगर उस डेल्टा V को कितने सेगमेंट में तोड़ लूं बताओ, 1000 सेगमेंट्स में, कितना भाई 1000 सेगमेंट्स में, तो बताओ क्या मेरे पास, तो मेरे पास तो और मैं ये बोलूं भाई, तो पहले DV सेगमेंट में एक्सपेंशन क्या होगा 80 अगेंस्ट, अगले DV सेगमेंट में क्या होगा 80 के अगेंस्ट अगले DV सेगमेंट भाई, तो पहले सेगमेंट में वर्क क्या आएगा फुल सेगमेंट, टोटल वर्क नहीं,
अब बताओ पहले सेगमेंट पर क्या क्या बोलोगे भाई, 80 इंटू डीवी प्लस 80 इंटू डीवी प्लस 80 इंटू डीवी प्लस 80 इंटू डीवी। समझा था आपने 1000 बार आपने इसको जोड़ना नहीं पड़ेगा क्या, 80 इंटू डीवी 80 इंटू डीवी 80 इंटू डीवी, नहीं समझे बात। तो सम मेरा वो सम मेरा भाई किसके बराबर होना चाहिए, 80 इंटू डेल्टा वी के बराबर। नहीं आपको भाई मेरे पास वो सम क्या आना चाहिए, 80 इंटू डेल्टा वी के बराबर मेरे पास वो सम आना चाहिए ना भाई, इनो आ गया ना आपको ये भाई। क्योंकि या तो आप यहां पर आप टोटल वर्क निकाल सकते हो, कैसे, क्योंकि फुल रेंज के दौरान प्रेशर क्या रहा है कांस्टेंट, तो P इंटू डेल्टा वी। लेकिन मैं ये कहूं कि पहले, लेकिन आप इस फुल वॉल्यूम चेंज को डेल्टा वी को आप किस में तोड़ लो भाई, बहुत सारे सेगमेंट्स में तोड़ लो, 1000 सेगमेंट्स में। तो पहले सेगमेंट में पहला डीवी जब सेगमेंट एक्सटेंड हुआ है तो कितना, किस प्रेशर के अगेंस्ट हुआ है, 80। तो पहले सेगमेंट तो फुल वॉल्यूम चेंज जो है डीवी डेल्टा वी, उसको आपने डीवी 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 नहीं हुआ आपको कोई, तो पहले सेगमेंट का वर्क क्या आएगा, पी 80 डीवी, अगला क्या आएगा 80 इंटू डीवी, अगला भाई 80 इंटू डीवी, अगला अगला 80 इंटू डीवी, सभी को जोड़ दो क्या 80 इंटू डेल्टा वी आएगा। अरे भाई एक काम करो, ये तो आपका काम करो, 80 कॉमन निकाल लो, अंदर सारे डीवी सेगमेंट जोड़ दो, क्या आएगा वापस डेल्टा वी आ गया भाई। मैं डेल्टा वी क्या बोल दिया मैंने, डीवी प्लस डीवी प्लस डीवी प्लस डीवी प्लस डीवी प्लस डीवी प्लस डीवी डीवी 1000, नहीं आ गया आपको, ठीक है। तो यहां पर ये समाया, ओके। अब मैं ये कहूं भाई, अब यहां पर आप देखो, यहां पर आपने पहला चीनी का दाना उठाया, ओके। तो मानो भाई बताओ यहां पर इसको आप क्या मानो, यहां भी आपने इसको भी क्या करना है, एक एक चीनी का दाना उठा के भाई, ये क्या होगा रैपिड एक्सपेंशन, इरिवर्सिबल। ये क्या होगा रिवर्सिबल, क्यों, मैं यहां पर भाई आपने पिस्टन को यहां से यहां पर पहुंचाना है, यानी वॉल्यूम आपने यहां भी क्या करनी है, डेल्टा वी क्या करनी है एक्सपेंड, लेकिन एक साथ नहीं, ये नहीं एकदम से आपने सारी चीनी उठा ली, एक एक दाना उठाओ, बिल्कुल भाई एक दाना उठाया तो गैस क्या करेगी, एक्सपेंड करेगी ना, कि नहीं आएगा भाई, समझ गए बात। लेकिन यहां पर भाई जो पहला डीवी सेगमेंट होगा तो यहां पर टोटल वर्क कैसे आएगा, यहां टोटल वर्क कैसे आया था डब्ल्यू, बताओ भाई 80 इंटू डीवी प्लस 80 इंटू डीवी प्लस 80 इंटू डीवी प्लस 80 इंटू डीवी, 1000 बार जोड़े थे मैंने भाई, कि हर सेगमेंट में क्या था 80 क्या था एक्सटर्नल प्रेशर, और हर सेगमेंट की वॉल्यूम चेंज क्या है डीवी, तो 80 इंटू डीवी आ गया ना भाई। तो 80 इंटू डीवी आपने 1000 बार जोड़ा तो क्या आपके पास टोटल वर्क। तो यहां पर आप क्या बोलोगे भाई, कोई बात नहीं, टोटल वर्क यहां पर कैसे आएगा, यहां भी आप टोटल वॉल्यूम चेंज को 1000 सेगमेंट्स में तोड़ लो, इजंट इट, और हर सेगमेंट की वॉल्यूम चेंज को आपको तो रिवर्सिबल हो, लेकिन छोटी रेंज में हम क्या मान सकते हैं, बोलो भाई प्रेशर भी कांस्टेंट। भाई आप छोटी रेंज में क्या प्रेशर को आप कांस्टेंट नहीं मान सकते क्या, बोलो भाई। तो ये क्या है प्रेशर और ये क्या है डीवी, तो पी डीवी नहीं आएगा आपको भाई। तो आप बताओ भाई, अब यहां पर तो इस डेल्टा वी को आप क्या मान लो भाई, 1000 डीवी सेगमेंट में तोड़ लो, तो बताओ पहले डीवी सेगमेंट का वर्क कैसे आएगा, बताओ भाई। तुम क्या बोलूंगा, आपने एक दाना उठाया भाई, तो यहां पर एक्सटर्नल प्रेशर क्या रहेगा 80 हो गया कि 99.99 हो गया, 99.99, इजंट इट। तुम क्या बोलूंगा भाई, तो बताओ डब्ल्यू क्या आएगा, P इंटू डीवी, यानी कि 99.99 डीवी इंटू डीवी है मेरे पास भाई, इजंट इट, प्लस अब बताओ क्या हमारे पास अगला फिर से क्या बताओ, अरे P इंटू डीवी, अगला फिर क्या आएगा P इंटू डी, लेकिन भाई अब की बार ये अगले सेगमेंट प्रेशर अलग, इससे आपने एक दाना और उठाया चीनी का भाई, अब बताओ क्या रहेगा एक्सटर्नल प्रेशर क्या रहेगा 99.98, तो अगले सेगमेंट में वर्क क्या होगा 99.99 इंटू डीवी, अगले में क्या बताओ क्या भाई 99.98 इंटू डीवी, है ना क्वेश्चन में। अरे बोलो भाई, यानी पहले सेगमेंट की वॉल्यूम चेंज, किससे मल्टीप्लाई होगी 99.99 से, अगले सेगमेंट की हुई 99.98 से, अगले सेगमेंट की
97 से, अगले सेगमेंट 99.96 के, समझे बात। और जो मान ले भाई ऐसे ऐसे हम भाई चलते गए, अरे एग्जैक्ट में फ्रेगमेंट नहीं कर रखे, समझे बात। लेकिन आप सपोज करो भाई हमने प्रेशर चेंज ऐसे रखे हैं कि मानो 1000 में सिर्फ क्या आएगा, जो क्या होगा हमारा 1000वां सेगमेंट जो क्या आएगा हमारे पास, कौन सा 1000वां सेगमेंट। उसमें वही बताओ ऐसे भाई एक दाना उठाते मानो 999 सेगमेंट पूरे कर लिए, और अब हमने क्या किया, एक दाना उठाया ना तो बाहर का प्रेशर क्या रह गया 80। तो सिर्फ यहां पर क्या होगा, यहां पर सिर्फ लास्ट वाले में क्या होगा 80 इंटू, बात आपको पहले पड़ रही भाई, क्योंकि यहां पर तो 80 क्या होगा सिर्फ भाई लास्ट वाले सेगमेंट में सिर्फ क्या बचेगा 80 प्रेशर एक्स्ट्रा, नहीं है आपको भाई। तो यहां तो क्या है, यहां तो क्या भाई, यहां 1000 सेगमेंट में से सिर्फ क्या होगा 1000वां सेगमेंट क्या होगा 80 प्रेशर के अगेंस्ट क्या होगा एक्सपेंड, बाकी सारे क्या होंगे 80 प्रेशर से ज्यादा पे एक्सपेंड नहीं हुए क्या, पहला क्या हो सबसे ज्यादा पे, अगला उससे कम प्रेशर के साथ हुई, नहीं है आपको। तो इनका समेशन ज्यादा आएगा कि इनका समेशन ज्यादा आएगा, बताओ इनका समेशन क्या है हमेशा ज्यादा है ना, क्यों तुम क्या बोलेंगे इसीलिए क्या होता है, और भाई क्योंकि ये यहां पर हमेशा सिस्टम सराउंडिंग क्या रहा है आपस में इक्विलिब्रियम में रहा है भाई, तो बताओ क्या बोलेंगे इसको, बताओ क्या है ये रिवर्सिबल प्रोसेस, क्या भाई रिवर्सिबल, हमको भाई इनफाइनाइटली स्लोली इसको भी कैरी आउट नहीं करना पड़ता क्या, तो इसीलिए क्या है ये रिवर्सिबल, और इसमें वर्क क्या रहा है बताओ भाई ज्यादा, मतलब यहां पर होना तो क्या चाहिए इंटीग्रेट, लेकिन मैंने आपको इसको तोड़ के सिखा दिया है कि अगर मैं इसके डेल्टा वी को 1000 सेगमेंट में तोड़ दूं, इसके डेल्टा वी को 1000 सेगमेंट में तोड़ दूं, समझ गया इसका। अब इसमें से क्या गया, हमने एकदम से इतनी चीज उठा ली कि ऊपर वाला प्रेशर क्या रहेगा 80, तो यहाँ पर 1000 के 1000 सेगमेंट क्या होंगे 80 के अगेंस्ट क्या होंगे एक्सपेंड, समझे बात। तो हर सेगमेंट की वॉल्यूम किससे मल्टीप्लाई होगी 80 से जोड़ो, ठीक है बात। लेकिन यहाँ पर आप भाई इसको आपने क्या करना है, चिन्नी आपने उतनी उठानी है जितनी चिन्नी यहाँ से उठाई थी ना, उतनी ही चिन्नी आपने यहाँ से उठानी है, लेकिन अंतर क्या बताओ, आपने चिन्नी का एक एक दाना उठाना है। तो पहला दाना उठाओगे तो पहला यहाँ पर जो सेगमेंट होगा वो 99.99 अगेंस्ट क्या एक्सपेंड होगा, अगला क्या हो उससे कम, समझे बात। तो यहाँ पर समेशन ज्यादा बनेगा, यहाँ पर 1000 टर्म्स का समेशन ज्यादा आएगा कि यहाँ पर 1000 टर्म्स का समेशन ज्यादा आएगा, यहाँ पर आएगा ना भाई। तो हम क्या बोलेंगे क्या ये, तो हम क्या बोलेंगे क्या ये, इसे डब्ल्यू रिवर्सिबल का तो हमेशा ज्यादा होता है किसे डब्ल्यू रिवर्सिबल से। शिवम आ गया आपको, वेरी गुड ओके। इसको हम बाकायदा आगे इसको अरे भाई इसको मैथमेटिकली प्रूव भी करेंगे, लेकिन फिलहाल आपको बेसिक इसका आइडिया होगा ना कि वर्क, हमने भाई ये बातें मालूम कर ली। वर्क पहली बात तो क्या होता है पाथ फंक्शन, दूसरा क्या होता है ये, एक तो क्या होता है पाथ फंक्शन, दूसरा क्या होता है क्या भाई डब्ल्यू रिवर्सिबल क्या होता है हमेशा ज्यादा डब्ल्यू रिवर्सिबल से। अब आप ये बताओ मुझे कि ये बताओ क्वेश्चन, वर्क एंड हीट आर both path function, both are state function, heat is path function but work is not, work is path function but heat is not, both are path functions। तो भाई इस लेक्चर में इतना ही। अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो भी ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।